कैसे हैं दोस्तों। आज हम चालू करेंगे फिटर ट्रेड में मॉक टेस्ट लगाएंगे नीमी के। पहला मॉक टेस्ट जो है हमको क्या करना है, नीमी ऑनलाइन मॉक टेस्ट में जाना है, अपना लॉगिन करना है और वहाँ जितने भी ट्रेड हैं आप अपने हिसाब से वहाँ बाय कर सकते हैं। हर ट्रेड के 50 रुपये लगते हैं। जैसे फिटर के लेंगे तो 50 रुपये, फिर CITS फिटर के लेंगे तो 50 रुपये। तो मैंने लिया है सब्सक्रिप्शन। तो अब हम चालू करेंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में भी मॉड्यूल टेस्ट चालू करेंगे और चेक करेंगे कि क्या मार्क्स, कितने मार्क्स आएंगे अपने। कोशिश करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि अपन को पूरे मार्क्स आ जाए। पूरे मार्क्स कई बार नहीं आते हैं, पर अपन को कोशिश करना है कि अपना सबसे बेस्ट हो और चीज़ें अपनी साफ हो। ठीक है, लोडिंग हो जाए। थोड़ा लोडिंग में देर रहती है। अच्छा प्लान लेने के बाद भी लोडिंग हमेशा लेट ही होती है इसमें। चलो फिर भी देखते हैं आगे। ये आगे ट्रेड, आगे ट्रेड में हमने क्या है, ट्रेड हमने फिटर ट्रेड चूज करेंगे। एक बार लोड हो जाता है तो स्लो चलता है, तो हम देखेंगे कि हमारा लोड स्लो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, वेट करेंगे थोड़ा, देखेंगे क्या हो रहा है। फिर हम फर्स्ट ईयर में जाएंगे। फिर मॉड्यूल हम सबसे पहले हम चालू करते हैं सेफ्टी एंड ट्रेड टूल्स। सबसे पहले हम मार्किंग मीडिया भी है इसमें, देखिए इतने सारे सेफ्टी एंड ट्रेड्स हैं। मार्किंग मीडिया, प्रिसीजन है, शॉर्ट शीट मेटल है, सोल्डरिंग है, आर्क वेल्डिंग है, इलेक्ट्रोड्स है, डील है, ग्राइंडिंग है, इंटरचेंजेबिलिटी है, वर्नियर माइक्रोमीटर है, लेथ है, मेंटेनेंस है। तो हम चालू करते हैं वर्नियर माइक्रो। क्वेश्चन 20 रहेंगे, देखेंगे क्या होता है। ये आपकी पूरी डिटेल आ गई, इसमें नेक्स्ट करेंगे। ये आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे आप। फिर ऑल टेस्ट में करेंगे, हिंदी में है और इंग्लिश में है, दोनों। यहाँ आपको दिख रहा होगा साइट पे कि वर्नियर माइक्रोमीटर का है, DSRT मेरे नाम से आ रहा होगा। ये है मोबाइल नंबर, ये है और ऐसा ऐसा है। तो आपको ये वाली डिटेल ध्यान नहीं देनी है। ठीक है, तो अभी हम मैट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है। मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है? 0.1, 0.2 mm। तो हम चेक करेंगे क्या होता है, हमें पता होना चाहिए क्या होता है। 0.02 ये होता है। देखते हैं, आगे चेक करेंगे क्या मार्क्स है हमारे। एग्जिट एग्जाम नहीं होगा क्योंकि हमको 50% क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग एक्स का नाम क्या है? इस भाग का क्या नाम है? क्या इसका नाम पिवट है? क्या इसका नाम लीवर है? क्या इसका नाम स्टाइलस है? क्या इसका नाम स्क्रॉल है? तो हमको देखना चाहिए लीवर। लीवर टाइप में क्या होगा? लीवर ही होगा। स्टाइलस होता है जो स्टाइलस टाइप का होता है। फिर मापने वाले उपकरणों को क्यों कैलिब्रेट किया जाता है? कैलिब्रेट क्यों किया जाता है? उसकी शुद्धता मापने के लिए। फिर कौन से फास्टनर के घटकों को बिना किसी नुकसान के अलग नहीं किया जा सकता? बिना किसी नुकसान के अलग नहीं किया जा सकता। स्थायी मतलब एक नुकसान होगा ही, नुकसान तो होगा ही। तो क्या है? स्थायी फास्टनर। माप लेने के लिए साधारण माइक्रोमीटर की तुलना में वर्नियर माइक्रोमीटर को कब प्राथमिकता दी जाती है? जब हमें एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है। 0.02 डिजिटल डायल इंडिकेटर साधारण डायल इंडिकेटर से बेहतर क्यों है? डेटा रिकॉर्ड करने और संचारित करने के लिए। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? क्या एनविल है? एनविल हो सकता है क्या? नहीं। क्या बैरल हो सकता है? नहीं। क्या थिम्बल हो सकता है? हाँ। बैरल कौन सा भाग है? बैरल ये वाला भाग है जहां से ये लिखा हुआ है। ये मेन स्केल है और ये अपना थिम्बल है। अब कौन सा अर्धस्थायी फास्टनर प्लेट और स्टील सेक्शन को मजबूती से पकड़ता है? अर्धस्थायी बोले तो रिवेटिंग। चित्र में दिखाए गए चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये क्या होगा? या तो पॉइंटर होगा
देखो प्लंजर जो होता है वो स्टाइलस वाले में होता है। आ गया। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर को कौन सा वायर चैन का स्वरूप निश्चित करता है? अपन को स्क्रू थ्रेड है, तो स्क्रू थ्रेड से अपन क्या निकाल सकते हैं? क्या पिच ऑफ द थ्रेड निकाल सकते हैं? मेजरमेंट, हाँ, तो पिच ऑफ द थ्रेड निकाल सकते हैं। हम चेक कर रहे हैं हमारे कितने सही हो सकते हैं, फिर आपको उसके बारे में जानकारी, अपना आंसर देखेंगे। अगर सही होते हैं तो अपन सही है, तो फिर अपन कोशिश करें। वर्नियर माइक्रोमीटर का कौन सा भाग वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन से चिन्हित होता है? हमने वर्नियर माइक्रोमीटर देखा। वर्नियर माइक्रोमीटर में क्या थिम्बल में होता है माइक्रोमीटर का वो, कि बैरल? बैरल होता है, ठीक है। डायल टेस्ट इंडिकेटर में रिंग वेबल गेज कब घुमाया जा सकता है? शून्य सेटिंग के लिए। किस प्रकार के फास्टनरों से दो या दो से अधिक घटकों को आसानी से जोड़ा जा सकता है और बिना नुकसान पहुंचाए हटाया जा सकता है? दो या दो से बिना किसी नुकसान के। क्या है? सेमी परमानेंट, जैसे अपना हो गया रिवेटिंग। टेम्पररी, जैसे अपना नट बोल्ट। स्थायी में अपना हो गया वेल्डिंग। अर्धस्थायी में अपन क्या, अगर इसमें अपन सोल्डरिंग का उपयोग करेंगे तो सोल्डरिंग क्या होता है? सोल्डरिंग में एक होता है सॉफ्ट सोल्डरिंग, एक होता है हार्ड सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग में जो अपन लीड लीड के साथ जो अपन करते हैं, क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, जोड़ते हैं, वो होता है। और उसमें अपन लीड की जगह दूसरी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अब माइक्रोमीटर पाठ्यांक क्या हो सकता है? तो हमें ये है, देखो यहाँ क्या है, 3 है, ये कितना 9, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5 तो यही हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर है, कितना ऊपर है? 0 से 1, 2, 3, और ये भी 3, तो 9.963। इसको हल करने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा, तो वो हम कुछ समय बाद लगा देंगे। लीवर टाइप डायल इन टेस्ट इंडिकेटर में हम किसका उपयोग किया जाता है? क्या लीवर, स्क्रॉल का, पावर, रैक एंड पीरियड? लीवर और स्क्रॉल, ठीक है। चित्र में दिखाए गए चिन्हित भाग का क्या नाम है? अब इसका नाम पूछ रहा है। क्या वर्नियर डिवीजन हो सकता है? चेक करेंगे, बैरल है कि थिम्बल है, डेटम लाइन है। देखो डेटम लाइन तो ये लिखा ही समझ नहीं हो सकता। थिम्बल हमने ये बोला था, मेन स्केल ये है, और बैरल ये है। तो अब इसमें ये क्या है? प्लंजर है, एनविल है, स्टेम है, पॉइंटर है। किसमें? इसमें। तो ये है प्लंजर। कौन सा यंत्र प्लंजर की छोटी गति के आवर्धन को वर्ताकार पैमाने पर सूचक की घूर्णी गति में परिवर्तित कर देता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये आपने देखा होगा, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है। ये इसकी रोटेशनल मूवमेंट, जैसे लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांजैक्शनल, तो इसको क्या करेगा? डायल टेस्ट इंडिकेटर के पॉइंटर के माध्यम से वृत्ताकार में घुमा देगा। तो यही हमें इसमें पता करना है। हमने देख लिया। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है भारी व्यास को नापने के लिए, रूट व्यास को, प्रभावी व्यास को, मौलिक व्यास को। हमने क्या? प्रभावी व्यास। 3 तार विधि का उपयोग करके हम इफेक्टिव डायमीटर निकाल सकते हैं। रिव्यू करना हो तो क्या हमने एक भी क्वेश्चन छोड़ा? नहीं। तो देखते हैं हमारे क्या फाइनल मार्क्स आते हैं, फिर इसके बाद हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें आगे के टेस्ट को हम करेंगे। हर दिन 20, हर घंटे, हर मिनट, तो आपका क्या है, मन लगा रहेगा पढ़ाई करने में। देखते हैं क्या होता है। आंसर हमारा अभी पता नहीं चलेगा, वो आज हमको आज की तारीख में देखना पड़ेगा, सबमिट हो जाए। ये हमारी एग्जाम आईडी है। हमने 85 स्कोर किया है 20 में, 20 क्वेश्चन में हमने 50, हमारे 3 गलत हुए हैं। देखिए 20 हमने किए, 20 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें हमारे 17 करेक्ट है, 3 गलत हैं और 0 हमने, तो 85 मार्क्स आए। तो पहला है 0.001। मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है
वो 0.001 होता है। ठीक है, ये आपने गलत किया। ये जो इसका ये है, ये क्या है, सी स्टाइलस। ये जो है स्टाइलस है, लीवर टाइप में स्टाइलस होता है। ठीक है, दो हो गए। और जब वर्नियर माइक्रोमीटर को कब प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसका अल्पतमांक होता है 0.001 है, तो हमें वर्नियर माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी है वो 0.001 है। और जो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसमें हमारा जो ये जो एक्स का भाग है स्टाइलस है। देखिए, हम आपको इसलिए ऐसा समझा रहे हैं ताकि गलती होती है ना, और गलती को ठीक करके आंसर को देखना पड़ता है। अभी ये जो हमारा, इसमें हम आंसर की बनाएंगे और ये लिखेंगे कि भैया ये स्टाइलस है, ये 0.001 mm होता है। ठीक है, तो आगे की क्लास हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हमने